तो हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ NCERT प्रश्नावली 5.2 को सोल्व कराने वाले हैं। जो 5.2 है ना, इसका मैंने एक भाग बना दिया है। इससे आज की इस वीडियो में दूसरा भाग को सोल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर देखिए, भाग जो 1 है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया था। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 5.2 का जो 5वां सवाल है उसे देखेंगे क्या है। 5वें का 6वां सवाल जो है उसे देखेंगे, ठीक है। 6 क्या AP 11 8 5 2 डॉट का एक पद -50 है, क्यों? ठीक है, बताना है 150 है तो क्यों है। तो चलिए देखते हैं। देखो, इससे क्वेश्चन को हल करने के लिए, इससे हल करने की एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देते हैं, n का मान धनात्मक पूर्णांक होगा। हमें क्या निकालना है? n। जो n का मान है वो क्या होगा? हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। बोलते हैं ना nवां पद, तो nवां पद जो n निकालते हैं ना, जो उसका मान होगा वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। ना देखो, ना पदों की ऋणात्मक होगा, ना ही, ठीक है, और ना ही बट्टे में लिखा होगा। जो n का मान है धनात्मक होगा। चलिए हम क्वेश्चन को लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे। देखिए, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है, AP क्या दी है? 11, 8, 5, 2 डॉट, ठीक है। तो हमें इसका प्रथम पद इसे ए से लिखते हैं, कितना है? 11 है। D निकालें, सर्वांतर A और D। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। दूसरा पद क्या है? 8 माइनस करेंगे, पहला पद क्या था? 11। घटाएं, कितना बचेगा? -3। n हमें क्या बताना, निकालेंगे, ठीक है। पहले n निकालेंगे, अब देखेंगे यदि इसका मान माइनस का होगा तो ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। यदि जो n का मान है यदि ऋणात्मक आता है तो ये AP नहीं होगी, यानी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखिए, n निकालना है तो an बराबर क्या है? an बराबर कितना दिया है? कौन सा पद बोला? माइनस का 150वां पद, यानी कि nवां पद यानी कि nवां पद को बोलते हैं। तो an बराबर दिया है 150 से। तो देखिए, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। an का मान माइनस का 150 बराबर A कितना है? 11 प्लस n-1, n हमें निकालना है -1 से, और D का मान कितना है? -3। तो देखिए 150, इसको इधर लाएंगे -11, ठीक है। और माइनस की 3 गुना में है दोनों की, ठीक है। तो इसको नीचे लाएंगे तो -3 बराबर n-1 बचेगा, ठीक है। माइनस के 50 60 61, ठीक है, बटा में -3, माइनस खत्म, ठीक है। बचेगा n-1। एक को इधर लाएंगे तो 160 और प्लस का हो जाएगा बटा का 3, और ये प्लस का 1 इधर हो जाएगा, ठीक है। इसका लेंगे LCM, हल करेंगे, बराबर n। हल करते हैं तो LCM 3 एकम 3, एक बार एक का ऊपर गुना, यानी 161 और प्लस 1 3 3 का ऊपर गुना 3 एकम 3 बराबर n, यानी कि 61 3 164 बटा का 3। तो देख बराबर n। देखिए, 3 से यदि हम इसे काटेंगे तो ये पूर्णतः नहीं कटेगी, यानी कि जो संख्या ये बटे में आ चुकी है, ठीक है। यदि जो n का मान है बटे में आ चुका है। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जो n का मान है एक धनात्मक पूर्णांक होगा
ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो आयन का मान है वो पट्टे में आ चुका, इसलिए लिखेंगे आयन का मान भिन्न में है, इसलिए यह AP नहीं है। AP यानी समांतर श्रेणी नहीं है। यदि ये भिन्न में ना होकर यदि पूर्णांक में होता तो ठीक है, तो यदि पूर्णांक होता धनात्मक तो ये समांतर श्रेणी होती। तो चलिए अब हम निकालते हैं, यानी कि ये जो पद है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, 31वां पद ज्ञात करना और 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। ठीक है, चलिए हल करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, क्या दिया है, A31 हमें निकालना है। ठीक है, A11 बराबर दिया है कितना 38 कोमा, A16 बराबर कितना दिया है 73। तो A11 बराबर पता है कितना होता है A + 10D। ठीक है, तो A + 10D बराबर इस 11 की जगह पर कितना दिया है 38, तो 38 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से A16 निकालेंगे तो क्या होता है A + 16 निकालना है तो 15D होगा। कितना है A16 कितना है 73, तो 73 लिख लेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब एक और समीकरण 2 को हल कर देंगे, तो हल करेंगे माइनस और माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, ये कटेंगे। ठीक है, 15 में से 10 घटाएंगे, वो भी माइनस के 15, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5। D बराबर 73 में से 38 घटाएंगे तो 8, 13 में से 8 घटाएंगे 5 और 6 में से 3 घटाएंगे 3, काय के बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि D बराबर 35/5, 5 7 35, D बराबर का 7। D का मान निकल गया 7। अब मैं A का मान और निकाल लेते हैं। तो A का मान निकालने के क्या करेंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A + 10D बराबर 38। ठीक है, यही है ना, A निकालना है + 10 गुणा D का मान 7 बराबर 38, नहीं A बराबर 7 दाई 70 बराबर 38, उसको इधर ले जाएंगे तो A बराबर माइनस के 70 और प्लस के 38 घटाएंगे के कितने नहीं बचेंगे, 70 में से 38 घटाएंगे यानी कि माइनस के 32 बचेंगे। तो ये हो जाएगा A का मान। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 31, हमें 31वां पद निकालना है। 31 क्या होता है A + 30D, रख देंगे इसमें मान, तो A कितना है माइनस का 32 + 30 गुणा D, D कितना दिया है, D कितना मैंने निकाला 7, 7 को लिखेंगे माइनस का 32 + 7 × 21 और 0 तो 0। ठीक है, घटाएंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे, 2 घटाएंगे बचेंगे 8 और यहाँ पर होंगे 3, 10 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 7 और यहाँ पर बचा 1 यानी कि 171। तो 31वां पद कितना निकलेगा 178। तो लिख देंगे अतः 31वां पद 178 होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार से एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 306 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। इनका अंतिम पद बोला, हमें पता समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 50 पद हैं और उसमें बोला है अंतिम पद 306, यानी कि हमें पता है कि
50 ही पद हैं, तो अंत में 50वां पद ही कितना है 306 है, यानी अंतिम पद बोला और अंतिम पद क्या है 50वां पद है, तो लेकिन ये दिया है 50वां पद है ये, ठीक है 306। तो चलिए हल करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 AP में कुल पद कितने हैं, कुल पद 50 हैं, अंतिम पद यानी कि ये 50 दिया है, ठीक है। अंतिम पद इसमें श्रेणी में पता कुल 50 ही पद हैं और जो अंतिम पद होगा वो 50वां पद होगा, यानी कि जो अंतिम पद बोला कितना है ये 50वां पद है, कितना 106 हमें निकालने, और ए तीसरा पद दिया है कितना 12, हमें निकालना कितना ए 29 बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो हमें पता है, देखिए ए 50 बराबर क्या होता है, ए 50 बराबर होता है ए प्लस 4 9 49 डी बराबर कितने हैं, ए 50 की जगह पर 106, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेना है। इसी प्रकार से ए 3 बराबर क्या होता है ए प्लस 2 डी बराबर का कितना है ए 3 की जगह पर 12, तो 12 समीकरण नंबर 2 हल करेंगे, माइनस 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 इससे कट जाएंगे, तो 49 में से 2 घटा देंगे कितने बचेंगे 47, वो भी माइनस के बराबर, यहाँ पर कितने बचेंगे 12 घटाएंगे 10 घटाएंगे, यानी कि बचेंगे वो 6 में से 4 2 जाएंगी बचेंगी 4, यहाँ पर 10 में से 1 जाएगी 9 94, ठीक है। काटेंगे डी बराबर 94 बटा माइनस का 47, 47 दूना 94, यानी कि डी बराबर माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पर काय के ये प्लस के हैं, ठीक है, ये माइनस के थे इसलिए प्लस के, तो ये प्लस के 2D, ठीक है। जब डी का मान निकाला है हमें ए और निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो डी का मान समीकरण किसी में रख देंगे, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, 1 में एक क्या है ए प्लस 49 डी, ठीक है। यहाँ पर 49 है, थोड़े गुणा करने में दिक्कत होगी इसलिए हम 2 में रख देते हैं, ठीक है। चलिए 2 में रखते हैं ए प्लस 2D बराबर 12, इसमें क्या होगा आसानी होगी थोड़ी, ठीक है, गुणा भाग करने में। तो ए निकालना है प्लस 2D कितना है 2 बराबर 12, तो ए बराबर 2 दूने के 4 बराबर 12, ए बराबर 12, इसको इधर लाओ काय में माइनस के 4, तो ए बराबर 12 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे 8, तो ए का मान कितना आ गया 8, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए 29, ए मिल गया डी मिल गया, अब तो हम ए 29 आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए 29 बराबर कितना होता है ए प्लस 28 डी, तो लिख लो ए, लिखेंगे ए कितना है 8 प्लस 28 गुणा डी 2, तो जोड़ेंगे इसको थोड़ा, 8 प्लस 28 गुना 2 56, 8 जोड़ेंगे 56 और 8 कितने होंगे 64, ठीक है। तो ए 29 कितना निकल के आएगा 64, तो लिख देंगे अतः 29वां पद 64 होगा, ठीक है। यही हमें निकालना था, 29वां जो पद है वो हमें निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः क्या दिया है कि तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः कितना है 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो क्या कौन सा पद शून्य होगा, हम बोलेंगे nवां पद शून्य होगा, ठीक है। कौन सा nवां, तो लिख लेंगे। चलिए हल करते हैं और देखते हैं। तो लिखेंगे हमें क्या दिया तीसरा पद, यानी कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ए
3 बराबर 4। और क्या दिया है, 9वां पद बोला है a9 बराबर माइनस का 8, यानी यह 9वां पद। तो मान लेंगे, माना n पद शून्य होगा। शून्य होगा यानी कि हमें क्या निकालना है, n निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो an यानी n पद शून्य होगा, यानी an का मान कितना होगा, शून्य, ठीक है। n पद शून्य यानी कि n पद क्या होता है, an कितना होगा, शून्य। तो चलिए हम लिख लेते हैं जो हमें दिया था। तो a3 बराबर 4 दिया था, तो लिख लेते हैं। तो a3 यानी तीसरा पद क्या होता है, a+2d, ठीक है, ये होता है ना। a3 बराबर होता है a+2d, और a3 कितना दिया है, 4, तो 4 को लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। 9वां पद बोला है तो a+8d होगा, बराबर 9 कितने दिया, माइनस का 8, समीकरण नंबर 2। तो अब इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस, इससे ये कटेंगे, माइनस का 8 में से 2 घटेंगे तो माइनस का 6d बराबर प्लस का 8 और 4 प्लस का 12, तो d बराबर 12 बटा का 6, वो भी माइनस 6 दूनी की 12, यानी कि d बराबर 2 माइनस का, ठीक है। अब a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे d का मान, समीकरण रख दें किसी भी समीकरण में 1 में रखने पर, इस बार तो दोनों समीकरण आसान है, ठीक है। चलिए मैं रख देता हूँ 1 में ही। तो क्या है, a+2d बराबर 4, तो a कितना दिया है हमें निकालना है, +2 गुणा d कितना निकाला, माइनस का 2 बराबर 4, यानी a बराबर प्लस का, यहाँ पर काय क्योंकि माइनस के 2 दूनी के 4 और माइनस प्लस माइनस 4 बराबर 4, तो a बराबर 4 और इसको इधर लाओ तो प्लस का होंगे 4 माइनस वाले, तो a बराबर का 8, तो a का मान निकल आएगा 8। और हमें क्या निकालना था, हमें बोला था तो an इसका क्या है, शून्य है। तो अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे n बराबर a भी मिल गया, d भी मिल गया, तो लिखेंगे a बराबर, हमें n निकालना है, यानी n वापस शून्य होगा, n निकालना है, तो क्या लगाएंगे, a+n-1 इंटू डी, यानी n जो है हमें निकालना है। तो an कितना दिया था, शून्य, तो शून्य लिखेंगे, बराबर a कितना निकाला, 8 प्लस n-1 और d कितना है, माइनस का 2, 8 को इधर लाएंगे, माइनस का 8, इसको उधर लाएंगे तो बटा में माइनस का 2 बराबर n माइनस का 1 यहाँ पर बचेंगे, तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 चौके 8, यानी कि 4, देखो यहाँ पर 4 और इसको 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 बराबर n, यानी कि 4 और 1 5 बराबर n, तो n का मान कितना आ जाएगा, 5। तो लिख देंगे, अतः 5वां पद शून्य होगा, लिखेंगे 5वां पद शून्य होगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है। बोला जो 17वां पद है उसके क्या है, 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है, तब हमें इसका सर्वांतर यानी d ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें निकालना क्या है, सर्वांतर d बराबर किया और a17 बराबर क्या दिया है, देखो a17 जो है यानी इसका 17वां पद क्या है, 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। 10वें पद से जब 7 अधिक है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मैं 7 को इसमें जोड़ूंगा, तब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में, ठीक है।
तो A17 बराबर हमें पता है क्या होता है, A प्लस 16D, A17 बराबर A10 बराबर A प्लस 9D और प्लस 7 को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब इनको इधर लाओ तो A प्लस 16D, इसको इधर लाओ माइनस का A माइनस का 9D बराबर 7 को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। माइनस का A, देखो प्लस का A और माइनस का A कटेगा, 16 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे 7, D प्लस के बराबर 7, 7 से 7 कट जाएंगे, 7 एकम 7 यानी D बराबर का 1, ठीक है। तो D का मान हमें निकालना था, यानी सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर D बराबर का 1, ठीक हो जाएगा इसका आंसर सर्वांतर, ठीक है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें क्या दिया है हमें, उसमें दिया है AP 3, 5, 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। बोला है जो डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वें पद 91वें पद से। चलिए देखते हैं इसे कापी पर, फिर हल करते हैं आसानी से। क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 11, AP बराबर 3, 15, 27, ठीक है। इसी प्रकार से श्रेणी डॉट का बोला है कौन सा पद, तो चलिए लिख लेते हैं। ए इसमें क्या होगा, यानी प्रथम पद ए बराबर 3, सर्वांतर D आप ले लेंगे यहाँ पर सर्वांतर के दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं, दूसरा पद है 15 माइनस पहला पद है 3, घटाएं कितने बचेंगे 12, तो इसका सर्वांतर कितना निकल का है 12। बोला 54वें पद से, तो क्या बोला मैंने बताया 91वां पद, बोला क्या था कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो लिखेंगे 91वां पद से 132 अधिक, यानी 91वां पद। तो हमें निकालना क्या है, n बराबर क्या, ठीक है 91वां पर। तो बोला एक देखो 54वां पद बराबर क्या होगा, A54 बराबर A प्लस 53D, ए कितना दिया है 3 प्लस 53 गुणा D कितना दिया है 12, तो 3 प्लस 53 गुणा 12 में करेंगे तो 636, तो जोड़ेंगे तो 639 चौक। और हमें क्या बोला था, हमें बोला था, तो चलिए आगे देखते हैं। मान लेंगे माना n पद 54वें पद से 132 अधिक है, और 54वां पद मैंने क्या निकाला 639 है, ठीक है। तो चलिए हमें पता है सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर 54वें पद से 132 अधिक, 54वां पद लिखेंगे a 54 प्लस कितना है 132 अधिक है, तो an बराबर 54वां पद क्या निकाला 639 प्लस 132 से जोड़ देंगे इसको, तो 9 और 2 11, 11 के एक हासिल 1, 3 और 3 6 हासिल की 7 और 4 6 और 1 7, इन 771, ठीक है। तो an भी मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू an बराबर होता है, an बराबर आप याद रखेंगे, ठीक है। तो an हमें कितना दिया है, निकाला मैंने 771 बराबर a कितना दिया था, a दिया था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 12, हमें n क्या है निकालना है, तो 771, ठीक है। और 3 को इधर लाएंगे, माइनस का 3
प्लस बराबर n माइनस का 1 गुणा 12। तो घटाएंगे, इसमें से 3 घटाएंगे, 771 में से 3 घटेंगे, कितने बचेंगे? तो 768। इसको इधर लाएंगे तो बटे में 12 बराबर n माइनस का 1। तो यदि 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 छिक्का करेंगे, 12 छिक्का 12 छिंग 72, 72 की 6 लिखेंगे, 12 छिंग 72, 72 कितने बचेंगे? 76 है, 76 में बचेंगे 4, कितने होंगे यहाँ पर? 48, और 12 चौके 48, 4, यानी कि कितना बचा? 54। ठीक है, इधर लाएंगे 1 को तो 1 प्लस का होगा n, यानी कि n बराबर कितना निकलेगा? 54। देखो 64 और 1 65 बराबर n कौन सा पद होगा? यानी कि 65वां पद। ठीक है, तो n का मान निकल गया 65, यही हमें निकालना था। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। क्या बोला? दो समांतर श्रेणी है, उनका जो सर्वांतर यानी डी जो है समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, इनका जो 100वां पद है उसका अंतर कितना है? 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? यानी बोला है इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर है 12। एक है दो समांतर श्रेणी, एक ए P1 और एक है मान ली कि ए P2। ठीक है, एक ये समांतर श्रेणी है, दूसरी ये। तो लिखेंगे माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सर्वांतर डी है। ठीक है, पहली समांतर श्रेणी का माना कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो प्रथम, और इसी प्रकार से लिखेंगे तथा द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए और वह सर्वांतर डी है। ठीक है, यहाँ पर आप डी लेंगे इस प्रकार से। अब देखो प्रश्न में क्या बोला था। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला था जो इसका 100वां पद है यानी ए 100 दोनों समांतर श्रेणियों का बोला था। कितना बोला था? एक समांतर श्रेणी ए मान ली छोटी और इसे मान लेंगे बड़ी ए 100। ठीक, ए 100 अंतर क्या है? दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर 100 है। अंतर बोला तो पहले में से दूसरे को, तो पहले को घटा दिया। ठीक है, अंतर बोला तो माइनस। अब ए 100 क्या होगा? ए प्लस 99 डी। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब यह क्या होगा? तो होगा ए प्लस 99 डी। ठीक है, बराबर 100। अंक हल करेंगे। ए और माइनस का, ये देखो ए और यहाँ पर माइनस था इस प्रकार से, तो ए प्लस 99 डी, माइनस चिन्ह का अंदर गुना तो माइनस ए माइनस का 99 डी बराबर का 100। अब देखो प्लस और माइनस 99 कटेंगे तो क्या बचेगा? ए और माइनस का ए बराबर का 100 बराबर का 100 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो पुनः
हमें क्या, ये है 100 में पदों का अंतर, ठीक है, दोनों समानते थोड़े पदों 100 का 100 है, ठीक है, ये निकला है। अब इसी प्रकार से मुझे क्या निकालना है, 1000वें पदों का अंतर। ये पहली समांतर श्रेणी, ये दूसरी है, तो a प्लस 999d होगा और माइनस ये होगा a प्लस 999d। हमें बताना इसके बराबर कितना होगा, ठीक है। तो a प्लस 999d माइनस चिन्ह का अंदर गुना माइनस a माइनस का 999d, माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा a माइनस का a, और a और माइनस का a मैंने कितना निकाला है, ऊपर जो निकाला था, क्या निकाला, देखो a माइनस का a बराबर 100, तो लिख देंगे 100, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका अंतर। तो 1000वें पदों का भी अंतर कितना है, 100 है, ठीक है। तो आप लिख देंगे अतः 1000वें पदों का अंतर पदों का अंतर भी 100 होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों 13 क्या है, देखो क्या बोला है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। बोला 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो 3 अंकों की संख्या क्या होती है, जैसे कि देखो इकाई दाई सैकड़ा, यानी 3 अंक हैं इसमें, एक ये 2 3, 100 से लेकर के 999 तक होती हैं 3 अंकों की संख्या। देखो 1 2 3, तो लिख देंगे 3 अंकों वाली संख्या, तो यहाँ पर 3 अंकों बोला तो ऐसे लिख देंगे 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित हो। ये प्रश्न में बताना है, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित, तो क्या हुई, तो हमारी ये पी क्या हो जाएगी, 3 अंक को बोला है, 100 तो नहीं कटेंगे, 101 नहीं कटेंगे 3 से, 102 भी नहीं कटेंगे, 103 काटेंगे, 3 त्रिका 9, तो 3 एकम 103 भी नहीं कटेंगे, 104 काटे नहीं कटेंगे, 105 देखो वहाँ यहाँ पर इसे यदि काटें, 3 त्रिका 9 3 पच्चे 15, 3 से कट जाएंगे, यानी 3 से विभाजित है, लिखेंगे 105। यदि आगे और निकालें तो इसी प्रकार से यदि, ठीक है, डॉट 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 कितने तक जाएगी, यदि अंत में कितना 994 बोला 7 से विभाजित, तो 7 से देखो ये 105 है, इसे 7 से काटेंगे, 7 से काटूँ तो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, 7 से कट जाएंगे, ठीक है। 100 नहीं कटेंगे, 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं। अब इधर आओ, 999 है, 999 यदि 7 से काटेंगे नहीं कटेंगे, 998 नहीं कटेंगे, 996 भी नहीं कटेंगे, 994 कटेंगे 9 से, देखो 994 9 से काट 994 है, 7 से कटेंगे, 7 से काटो, 7 एकम 7 और 7 से यदि इसे काटेंगे तो ये 7 से कट जाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद ए कितना हुआ 105, ठीक है। डी किससे विभाजित होगी, 7 से, यानी अगले पद कितना होगा डी 7, और ए एन अंतिम पद कितना है 994। हमें क्या निकालना, एन निकालना है, क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। तो हमें पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 994 बराबर ए कितना दिया है 105 प्लस एन
निकालना है -1 और डी कितना है 7, तो 994 इसको उधर लाओ माइनस का 105 बराबर n-1 और 7 को ऐसे लिखेंगे। इनको जो 994 से 195 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 889। इस 7 को इधर लाओ बटे में 7 बराबर n-1 7 से काटो तो 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, ठीक है, और 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, ठीक है, यानी कि कितने बचेंगे 127। और इस प्लस के इधर इस माइनस को इधर लाओ एक कहीं, तो क्या क्यों प्लस का 1 बराबर n, यानी कि n बराबर 127 प्लस 1 28, 128। तो n का मान कितना निकल आएगा 128। तो हम लिख देंगे अतः कितनी संख्याएं जो हैं 7 से विभाजित होंगी, तो जो है 128 संख्याएं जो है यानी 100 से लेकर के 999 तक जो है संख्या कितनी विभाजित होंगी 7 से, तो 128। तो लिख देंगे अतः 7 से विभाजित संख्या 128 होंगी। तो इसी प्रकार से निकालेंगे। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बोला। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, बोला 4 के कितने गुणज हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, क्या बोला है 10 हुआ 250 के बीच 4 के गुणज बताना है, ठीक है। तो 4 का गुणज यानी जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो 10 में तो 4 का भाग नहीं जाएगा, 11 में भी भाग नहीं जाएगा, 12 तो 4 3 12 3 बार में जाता है, ठीक है, यानी 12 में भाग जाएगा तो 12 लिखेंगे, कोमा 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 4 6 24 डॉट। इसी प्रकार से मांगे 250 बोला है, तो यदि हम 250 तो 4 का गुणज नहीं होगा, ठीक है, 250 नहीं होगा 4 का गुणज, यानी 250 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 249 में दें भाग नहीं जाएगा, 248 में भाग दें 4 का तो 4 का भाग जाएगा, 4 6 24 6 और 4 दूने के 8, यानी 248 में भाग जाएगा तो अंतिम पद हो जाएगा 248। तो ये बन गई समांतर श्रेणी, ठीक है। इसके बीच का अंतर कितना है 4, तो ए इसमें यानी प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद ए बराबर 12 और डी सर्वांतर डी बराबर कितना का अंतर, कितने गुणज बोले 4 का, तो 4 डी हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनवा पद, यानी बोला है कितने गुणज बोला है ना, तो इसलिए हमें एनवा पद निकालना है, यानी कितने इसके अंदर गुणज हो जाए, तो एनवा पद निकालना है। और एन कितना दिया है, यानी अंतिम पद कितना है 248। तो अब लिख लेंगे बोला कितना का गुणज है एन बा पद, यानी कि 48वां पद निकालना है, कितने गुणज हैं। तो हम लिख लेंगे ए एन, हमें पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है 248 बराबर ए कितना दिया है 12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 4। तो 248 12 को इधर लाओ माइनस के 12 बराबर n-1 और इसको इधर भेज दो बटे में, तो 4, ठीक है। घटाओ इसमें से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 2 जाएंगे 6, ठीक है, 4 में से 1 जाएगा 3
और 2 को ऐसे ही 236/4 बराबर n-1। काटो 4 से इसे, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 5 और कितने बचे 5 23 यानी 36 हुए। 4 नियम 36 9 यानी कि 5 9 59 और इस 1 को इधर लाओ तो प्लस का 1 बराबर n, तो कितना हो जाएगा 60 n बराबर। तो 10 और 250 के बीच में कितने गुणज होंगे 4 के 60। ठीक है, अंतिम पद मैंने निकाला 60, तो यही हो जाएंगे इतने गुणज होंगे। तो लिख देंगे अतः 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं 4 के गुणज हैं। 4 के गुणज हैं, गुणज यानी कि 4 का गुना जाएगा 60 संख्याओं में। ठीक है, जैसे मैं काउंट करूं तो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 ... और 3, 10, 17 के n वें पद बराबर होंगे। यानी बोला है जो है ना, दो समांतर श्रेणियों के n वें पद बराबर होंगे। बोला है कि n वें पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए तो किस प्रकार से समांतर श्रेणी दी है, यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख लेंगे। पहली समांतर श्रेणी क्या दिया है 63, 65, 67 ... वाह। दूसरी क्या दिया है 3, 10, 17 ... अनंत तक। तो लिख लेंगे माना दोनों समांतर श्रेणियों का n वां पद होगा। ठीक है, माना दोनों समांतर श्रेणियों का n वां पद बराबर होगा। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। बोला कौन सा पद बराबर होगा, यानी कि n वां पद बराबर होगा। मैंने कह दिया, ठीक है, मैंने मान लिया n वां पद बराबर है। तो पहली समांतर श्रेणी में देखो तो इसका प्रथम पद कितना है a, कितना है 63। d निकालो, दूसरे में से पहला अंतर 65 माइनस का 63, कितना बचा 2। और तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि an बराबर होता है a + n-1 × d। तो an तो हमें पता करना है। ठीक है,